इस भूमि में आप चाहते हैं कि एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हो, अगर जय भीम मुझ तक भी नहीं पहुंचेगा तो क्या आप अपेक्षा कर रहे हैं? जय भीम! कम से कम मुझ तक तो आवाज़ पहुंचनी चाहिए। पहले मैं अपना आदर व्यक्त करता हूं महासंघ को, भिक्खू और भिक्खुनी जो आज यहाँ पर हैं, बहुत ही आदर व्यक्त करता हूँ उनके आगे। हमारे माननीय नेताजी आज हमारे बीच में है, बहुत अच्छी बातें उन्होंने कही हैं, आपका भी बहुत आदर व्यक्त करता हूं कि आज आपने कीमती समय निकाल कर यहाँ पर आए। और बहुत सारे वरिष्ठ लोग यहाँ पर बैठे हैं और ख़ासकर ऑर्गेनाइज़र आनंद जी, जिन्होंने मुझे यहाँ इनवाइट किया, स्पेशली मेरी फाउंडेशन के लोग भी यहाँ पर हैं। इस वजह से मैं यहाँ हूँ और ख़ासकर आप लोगों को आदर व्यक्त करता हूँ, क्योंकि रात के 11 बजे हैं, सारी फैमिली को छोड़ वो हम सुन नहीं रहे और बाकी दुनिया जहान की सारी चीजें जो है हम सुन रहे हैं। संदेश भूमि तो आप कह रहे हो, लेकिन संदेश भी सुन रहे हैं। जय भीम हम बोलते हैं, लेकिन जय भीम के साथ क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटियां हमारे कंधों पर आती हैं, जो हमें अलाउ करती हैं, हमें परमिशन देती हैं कि हम जय भीम बोल सके। क्या उस संदेश का पालन हम कर रहे हैं? क्या हम कोशिश कर रहे हैं कि हम संगठित हो जाए? क्या हम कोशिश कर रहे हैं कि हम शिक्षित हो जाए? क्या हम कोशिश कर रहे हैं कि जहां धम्म का कार्य हो, धम्म चक्र है, उसको गतिमान करने की पूरी जी जान लगाएं? क्या हम पंचशील का पालन कर रहे हैं? क्या अष्टांग मार्ग पर चल रहे हैं? क्या वाकई में हम वो बुद्धिस्ट हैं जो आचरण करता है बौद्ध धम्म का? ये तो बाबा साहब का संदेश था। तो अब आप ये समझ लीजिए कि आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो जय भीम बोलने के हकदार हैं। जब आप शीशा देखेंगे तो शायद 1% भी नहीं मिलेंगे कि वाकई में एक्चुअली में जय भीम बोल सके। तो ये हमें मानना ज़रूरी है कि अगर जय भीम बोलना है तो बाबा साहब ने जो कहा है वो हमारे लिए मानना ज़रूरी है। मैंने शायद मेरे बारे में कुछ लोगों को मालूम है, कुछ लोगों को नहीं मालूम। एक एक्टर हूँ, हिंदू परिवार से आया, और जिसने भगवान राम की भूमिका भी निभाई है, रामायण में विष्णु की भी निभाई है, कृष्ण की भी निभाई है, सारे जो देवताओं का भार अपने कंधे पर उठाया है एक्टिंग के किरदार से, और फाइनली एक श्री सिद्धार्थ की भूमिका भी निभाई है, जिसने मेरे जीवन को बदला। वहाँ पर ये मूवी श्रीलंका में बनाई गई और पहली बार बुद्ध के जीवन को पढ़ा था मैंने उस समय। वहाँ जीवन में मैंने पढ़ा तो मुझे लगा कि मैं आज इतने सालों का हो गया, पूरी मैंने अपनी ग्रेजुएशन कर ली, पढ़ाई कर ली, लेकिन भगवान बुद्ध का कोई विचार, कोई कहानी कहीं हमें किसी भी स्कूल में पढ़ाई नहीं गई। मैं A ग्रेड स्कूल की बात कर रहा हूँ, और ये कड़वी सच्चाई है। खजाना जो हमारे देश में मौजूद है वो आज तक किसी बच्चे को पढ़ाई नहीं गया। ये वो खजाना है जिसे बाबा साहब ने पढ़कर उस मकाम पर पहुंचे कि उन्हें साथ उठने बैठने खेलने नहीं दिया गया, दूसरे लोगों जातिवाद किया गया, इतने बुरे उनके साथ सलूक किया गया, लेकिन ये वही धम्म है जिसकी पावर के साथ आगे बढ़े, और आज प्रधानमंत्री का सर भी उनकी फोटो के आगे झुकता है। क्या बात! ये ताकत उस धम्म की है। तो मैं अपने आप को एक्टर से ज़्यादा आज की तारीख में मैंने सोचा कि अब मैं इस चीज़ का प्रचार प्रसार करूँगा, लेकिन मैं श्रीलंका में मैंने ये तय किया, मैं प्रचार प्रसार कर रहा था फिल्म के थ्रू। तो महानायक जो वहाँ के थे, संघ राजा जिसे कहते हैं, उन्होंने मुझसे मिलने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि कुछ खास बात तो नहीं है इस बच्चे में, क्या ऐसा क्या है? उसने कहा रोल किया। तो क्या फिर क्या हो गया? ये प्रचार प्रसार कर रहा है बुद्धिज्म का, तो कहते फिर क्या हो गया प्रचार प्रसार के लिए? तो मुझसे तो एक प्रश्न पूछा गया जो एक बच्चे ने पूछा कि आप यहाँ प्रचार प्रसार कर रहे हैं थाईलैंड में या वियतनाम में या श्रीलंका में, म्यांमार में, यहाँ तो ऑलरेडी बुद्धिज्म है ही है। भारत जहाँ के बुद्ध हैं, हम गूगल खोलते हैं तो वहाँ दिखता है कि टोटल पॉपुलेशन के केवल 2% लोग वहाँ पर बुद्धिस्ट हैं। भारत में आप क्या कर रहे हैं, ये मुझे बताइए आप। तो बात तो ठीक थी। तो वहाँ से मैंने निर्णय लिया कि मैं भारत में आकर अब मेरा जो अगला मिशन है, भारत में प्रचार प्रसार करूँगा। जब मैं भारत में आया तो मुझे लगा कि शायद दूसरे धर्म के लोग बुद्धिस्ट लोगों को आगे नहीं बढ़ने दे रहे, लेकिन जब मैं जैसे जैसे जानता गया, समझता गया, तो मुझे पता चला कि कोई और धर्म का कोई ऐसा आदमी नहीं है जो हमें बढ़ने नहीं दे रहा। ये हम ही लोग हैं जो एक दूसरे की टांग खींच के बौद्ध धर्म को आगे बढ़ने नहीं दे रहे।